आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नंबर 2 को, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और यह जो पाठ है यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड से यह प्रसंग लिया गया है। इस पाठ की हमने 3 चौपाइयों को पढ़ लिया है और तीसरी चौपाई में हमने जाना था कि लक्ष्मण परशुराम की क्रोध भरी बातों को सुनकर हंसते हुए व्यंग्य करते हैं और परशुराम को अभिमानी कह डालते हैं। इस पर परशुराम क्या कहते हैं यह इस चौथी चौपाई में जानेंगे। पढ़ते हैं इस चौपाई नंबर 4 को और जानेंगे कि परशुराम आगे क्या कहते हैं। पहले पढ़ेंगे चौपाई, फिर देखेंगे चौपाई के अर्थ को भी। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कवलु होये छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुमहु हट कहु जो चाहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, लखन कहो मनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहु, जनी रीस रोकी दुस्सहु दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तो दोस्तों यह थी चौपाई। अब इस चौपाई के दोहे को पढ़ते हैं। सूर समर करनी करहीम, कहीं न जावहीं आपू, विद्यमान रन पाही रिपु, कायर कतहीं प्रतापु। तो दोस्तों यह थी चौपाई और इसका दोहा। अब आइए जाने कि इस चौपाई का प्रसंग क्या है, यानी इस चौपाई में क्या कहा गया है। तो प्रस्तुत चौपाई में परशुराम जो है गंभीर होकर महर्षि विश्वामित्र से लक्ष्मण के व्यवहार की आलोचना करते हैं। अब विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र जो है वह राम और लक्ष्मण के गुरु है। राम और लक्ष्मण के गुरु से परशुराम जो है लक्ष्मण के तुच्छ व्यवहार की आलोचना करते हैं और लक्ष्मण के प्राणों के प्रति विश्वामित्र को आगाह करते हैं। यानी परशुराम आगाह करते हैं कि लक्ष्मण यदि ऐसे ही व्यंग्य भरी बातें मुझसे करता रहा तो इसके प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। और यही बातें परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं। किंतु पुनः व्यंग्य भरी बातें लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं और परशुराम की इन बातों को सुनकर पुनः जो लक्ष्मण है वह व्यंग्य भरी बातों को दोबारा शुरू कर देते हैं परशुराम के सामने। आइए पढ़े यह चौपाई, जानेंगे यह घटना किस प्रकार होती है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु असंकु। तो परशुराम जो है वह लक्ष्मण की बातों को सुनकर गंभीर हो जाते हैं और विश्वामित्र यानी गुरु से कहते हैं कि हे विश्वामित्र यानी कौशिक, सुनहु मंद यहु बालकु, हे विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है इसकी मंद बुद्धि लगती है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, और काल के वश में आकर यह अपने कुल का नाशक बनने जा रहा है, इसलिए कटु वचन मेरे सामने कर रहा है। कुटिल काल बस यानी काल के वश में आकर ये कटु वचन कह रहा है, इसलिए निज यानी अपने कुल का ये नाशक बनने जा रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश यानी भानु का अर्थ होता है यहाँ पर सूर्य और वंश का अर्थ होता है यहाँ पर वंश। अब जो राम थे वह सूर्यवंशी थे और यही कहते हैं यह सूर्यवंशी चंद्रमा में एक कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबधु असंकु, यह बालक मूर्ख है, निडर है और उद्दंड है। यह बातें विश्वामित्र से परशुराम कहते हैं लक्ष्मण के बारे में। काल कबलु होए छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुमहु हट कहु चो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। काल कबलू का अर्थ यहाँ पर हुआ, काल का अर्थ हुआ यहाँ पर काल और कबलू का अर्थ हुआ यहाँ पर निवाला। अब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि काल कबलू होई छन माही,
जो यह बालक है यह एक ही पल में काल का निवाला बन सकता है। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, और हे विश्वामित्र बाद में मुझे कोई दोष मत देना कि मैंने यह क्या किया। तुम्हु हट कहु चो चहु उबारा, अब तुम ही इसे बचा सकते हो। कही प्रताप बलु रोषु हमारा, इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ, और इसे समझा दो कि मेरे सामने यह तुच्छ व्यवहार ना करे। तो इस प्रकार विश्वामित्र को परशुराम समझाते हैं कि यह इस बालक को यदि शांत नहीं किया गया तो यह पल भर में काल का निवाला बन सकता है। अब लक्ष्मण जो है इन सभी बातों को सुन रहे थे। अब लक्ष्मण भी कुछ कहते हैं, आइए जाने उन्होंने क्या कहा। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बाहर अनेक भांति बहु परनी। लक्ष्मण कहते हैं कि लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके सुयश का गुणगान आपके रहते हुए कोई और कैसे कर सकता है। लखन कहूं मुनि से, लखन यानी लक्ष्मण कहते हैं मुनि से, सुजसु यानी सुयश तुम्हारा, तुम अपने सुयश का गुणगान किसी और से क्यों करवा रहे हो। तुम्हें अछत को बरने पारा, आपने अपने पराक्रम का वर्णन ना जाने कितनी बार कर लिया है। आपने महु तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बननी। अपनी तारीफ आप अपने मुंह से कीजिए, और आपने अपनी तारीफ अपने द्वारा कितने तरीकों से हमारे सामने की हुई है। तो आप विश्वामित्र जी से क्यों कह रहे हैं अपने पराक्रम को बताने के बारे में। तो इस प्रकार लक्ष्मण जो है वह व्यंग्य करते हैं परशुराम से। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनी रीसुरो की दुसहु दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब वे कहते हैं कि हे मुनिवर, इतना कहने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोषु तय पुनि कुछ कहू, यदि आपको संतोष नहीं हुआ है हे मुनिवर, तो पुनि कुछ कहू, तो दोबारा कुछ अपने बारे में बता दीजिए। जनी रीस रोकी दुस्सहु दुख सहु, पर इस तरह आप अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख सहन न कीजिए। जनी रीस रोकी दुस्सह दुख सहु, अब इस तरह अपने क्रोध को आपने रोक रखा है और इतनी पीड़ा को आप भोग रहे हैं, तो अपनी पीड़ा को मत भोगिए, अपने दुख को मत सहन कीजिए। यदि आपको अपने बारे में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, गारी देतना पावहु शोभा। आगे लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। वीर व्रति यानी वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। गारी अर्थात गाली, गारी देतना पावहु शोभा, और इस तरह भरी सभा में आपके द्वारा गाली देना शोभनीय नहीं है। और यह बातें जो है परशुराम से लक्ष्मण कहते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जान वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। इस प्रस्तुत दोहे में लक्ष्मण जो है परशुराम से कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं, यानी सूर समर करनी करही, कहीं न जावही आपो। जो सूरवीर होते हैं वे अपनी सूरता का परिचय समर भूमि में देते हैं। समर का अर्थ यहाँ पर हुआ युद्ध। वह अपना परिचय जो है युद्ध भूमि में युद्ध कौशल के द्वारा देते हैं। विद्यमान रन पाही रीपु, कायर कथई प्रतापु। वह कायर ही होता है जो युद्ध भूमि में अपने शत्रु के सामने अपने प्रताप की ढींगे हाँकता हो। विद्यमान रन पाई रीपु, रीपु का अर्थ यहाँ पर हुआ शत्रु, और कायर का अर्थ हुआ यहाँ पर डरपोक, कतही का अर्थ हुआ यहाँ पर कहना, और प्रतापु का अर्थ यहाँ पर हुआ प्रताप। वह कायर ही होता है जो युद्ध भूमि में अपने शत्रु के सामने अपने प्रताप की ढींगे हाँकता हो। तो इस प्रकार व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जो है परशुराम से कहते हैं। अब आगे परशुराम क्या कहेंगे यह देखेंगे हम इस पाठ की अगली चौपाई में। तो दोस्तों यह था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी चौपाई। इससे अगली चौपाई को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।